विद्रोह का दमन, यानी 1857 का विद्रोह का दमन, या कह सकते हैं सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट 1857। अब देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। देखिए अब जो है सबसे पहले देखिए दिल्ली को अपने कब्जे में लिया, क्योंकि सब देखिए जब दबाते आ रहे, देखिए स्टेप बाय स्टेप चले जो अंग्रेज लोग जो है। अब सबसे पहले लिया दिल्ली को जो है। अब अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले दिल्ली को अपना कब्जे करने की योजना बनाई। पंजाब से सहायता के लिए सेनाएं बुलाई गई। वहीं पर देखिए मतलब जो है सर जॉन लॉरेंस ने निकोलसन नामक एक साहसी अफसर के अधीन पंजाब से अतिरिक्त सेनाएं भेजी, जिसमें सिख लोग भी शामिल थे। मतलब देखिए जो है अब जो है जॉन लॉरेंस हमारे जो है उस समय जो है वाइसराय थे, मतलब जो है या मतलब जो है मतलब बड़े अधिकारी थे देखिए, अब गवर्नर जनरल से जो है। अब इसने जो है निकोलसन के एक मतलब जो अधीन पंजाब से एक सेना भेजी, जिसमें सिख लोग भी शामिल थे। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली विजय में पंजाब के सिख और अन्य भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि देशभक्ति की बात आ रही थी यहाँ पर। ये जो है अपना जो है अपने क्षेत्रीयता के लड़ा गया था, ये अपने क्षेत्र को प्रभुत्व बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे। जो है जो लोग अंग्रेजों से ग्रसित हुए थे उनका ही एक तरह से ये विद्रोह था जो है। अब देखिए मतलब यहां पर देखते हैं, हम बात करते हैं मतलब जो है सेनरी हेनरी बर्नार्ड और था ब्रिगेडियर विल्सन की संयुक्त सेनाओं ने दिल्ली को घेर लिया। देखिए कौन किसने, एक तो हेनरी बर्नार्डे और दूसरा था ब्रिगेडियर विल्सन। इनकी दोनों की संयुक्त सेनाओं ने दिल्ली को घेर लिया और वहीं पर निकोलसन ने कश्मीरी गेट पर अधिकार करके नगर में प्रवेश किया। देखिए मतलब देखिए योजना देखिए, जहां बर्नार्ड और विल्सन जो है संयुक्त सेना दिल्ली को घेरा, वहीं पर निकोलसन ने कश्मीरी गेट पर अधिकार करके नगर में प्रवेश किया, यानी दिल्ली में प्रवेश किया। 6 दिनों के घमासान युद्ध के बाद 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। अब इस युद्ध में जॉन निकोलसन हताहत हुआ, यानी काफी और कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को पूरी तरह से लूटपाट की और बहुत से निर्दोष लोगों को मौत की घाट भी उतारा इसमें। अब देखिए हमारे एक प्रसिद्ध कवि होते थे उस समय जो है, जिनका नाम था गालिब। अब गालिब भी खुद उस समय बात कहते हैं, उस समय जो है अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि मतलब जो है यहां मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना बाकी है। मतलब देखिए जब इसमें जो है अधिकार कर रहे हैं, दिल्ली पर अधिकार करते हैं, यहाँ की सेनाओं तीनों जो बता मैं आपको जो है बर्नार्डे की बात करते हैं या फिर जो है निकोलसन की बात करते हैं, इन सेनाओं ने बहुत दिल्ली के लोगों पर अत्याचार किया और इस पर अधिकार करने में सफल रहे। वहीं पर देखिए हमारे जो है मतलब जो है बहादुर शाह ने भागकर अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में शरण ली। वहीं पर देखिए लेफ्टिनेंट हडसन ने वहां से उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए मतलब बहादुर शाह को गिरफ्तार किसने किया, लेफ्टिनेंट हडसन ने। अब यहीं पर देखिए लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और उसका एक पुत्र मिर्जा अबू बकर। देखिए मतलब इसके 2 लड़के कौन कौन थे, मिर्जा मुगल की बात हो रही है, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और बहादुर शाह द्वितीय का जो पुत्र था वो अबू बकर। इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। बहादुर शाह द्वितीय के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अब देखिए बहादुर शाह द्वितीय ने उनकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया। वहां पर देखिए 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये मतलब इस तरह से देखिए दिल्ली पर इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। अब इनका सामने आया लखनऊ। नेक्स्ट देखिए है लखनऊ।
अब देखिए, लखनऊ क्रांति का एक प्रमुख केंद्र है, 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देखिए यहां पर जो है हमारे हावलॉक और आउटरम ने लखनऊ पर पुनः अधिकार करने का प्रयत्न किए, किंतु वे असफल। यहां पर जो हैवलॉक की बात करते हैं, आउटरम ने जो है लखनऊ को अपने अधिकार क्षेत्र में भरसक प्रयास किया, परंतु वो असफल रहे। वहीं पर देखिए मार्च 1858 की बात करते हैं, इसमें जो है कोलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। देखिए मतलब जो है हैवलॉक को आउटरम तो असफल रहे, पर वहीं पर जो है कोलिन कैंपबेल जो गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अपना अधिकार करने में सफल हो गए। अंग्रेजों से पराजित होने के बाद लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल नेपाल चली गई। वहीं पर देखिए कानपुर में विद्रोह का आरंभ 5 जून 1857 में हुआ। अब देखिए कानपुर की बात करते हैं हम। अब कानपुर में जो है मैंने बताया आपको जो है विद्रोह जो आरंभ जो है 5 जून 1857 को हुआ था। वहीं पर देखिए व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर भी पुनः अधिकार कर लिया था। नाना साहब लगातार पराजय का सामना करने के बाद बचकर नेपाल चले गए और नेपाल नाना साहब मरते दम तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि नाना साहब ने कहा देखिए आप जो है जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग या लड़ाई जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए, कैद कर लिया जाए या फिर फांसी क्यों नहीं दी जाए, पर मैं हर बात का जवाब अपने तलवार से ही दूंगा। ये कोटेशन बहुत बार आई है एग्जाम में, किसने की देखिए ये नाना साहब की बात है। अब देखिए कानपुर पर अधिकार करने के बाद तात्या टोपे जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जा मिला। अब देखिए मतलब कानपुर छोड़ के जो है तात्या टोपे झांसी के बाद रानी जो है लक्ष्मीबाई से मिल गया। दोनों ने मिलकर बहादुरी से अंग्रेजों का सामना या मुकाबला किया। अंत में सैनिक वेशभूषा में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। वहीं पर देखिए जो है हरिरोज ने हरिरोज जो था उसने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। देखिए झांसी पे किसने अधिकार किया? हरिरोज ने जो है। अब उसके बाद देखिए हमारा इलाहाबाद और बनारस में भी विद्रोह का जो एक केंद्र बना हुआ था, इस पर अधिकार करने के लिए कर्नल नील द्वारा उसे दृढ़ता पूर्वक दबा दिया। यानी कर्नल नील ने इसके यहां पर जो है इलाहाबाद और बनारस में विद्रोहियों को दबा दिया और अंग्रेजों के अधिकार बना लिया इस पर जो है। वहीं पर देखिए फैजाबाद में जनरल रेनाल्ड द्वारा विद्रोह को नियंत्रित किया गया और बाद में बरेली में विंसेंट अय्यर ने अधिकार कर लिया। मतलब देखिए जितने देखिए वहां पर देखिए अंग्रेज है, इनके पास एक सेना थी, एक सुनहरी योजना थी, इनके एक सिस्टमेटिक चल रहे थे। वहीं पर विद्रोहियों के पास कोई योजना नहीं थी, वो अकेले होकर लड़ रहे थे, इसलिए वो पराजित का सामना हुआ। अगर कोई विद्रोहियों के पास भी कोई सुनिश्चित योजना होती या एक टारगेट होता, लक्ष्य होता, तो शायद हो सके मतलब जो है 1857 में अंग्रेजों को मार भगाते हैं। पर यहाँ ये व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करते रहे। देखिए आप वहीं पर देखिए बिहार के जो जगदीशपुर के जो है कुंवर साहब जो है, अब ये बहुत बहादुर से रहे, इन्होंने कहा। वहीं पर देखिए यहाँ पर विलियम टेलर ने जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और अधिकार स्थापित करने के बाद दिसंबर 1858 तक विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया गया। देखिए इसमें जो